छपरा जिला के मांझी प्रखंड में बीटेट और सीटेट शिक्षकों के बीच उपस्थित हूँ। शिक्षक ये लगातार अपने वेतन वृद्धि के लिए संघर्ष करते रहे हैं और इसके लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हुए थे। बिहार सरकार का आदेश हुआ कि 2021 अप्रैल से मूल वेतन में 15% वेतन वृद्धि के साथ शिक्षकों का वेतन का भुगतान जनवरी 2022 से कर देना है और इसके लिए सरकार का पत्रांक संकल्प संख्या 1157 दिनांक 29/8/2020 के आलोक में प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को दिनांक 1/4/2021 के प्रभाव से 15% वेतन वृद्धि करने का निर्देश दिया गया था और ये बताया गया था कि इन लोगों का पे स्लिप ऑनलाइन शिक्षा विभाग के डीपीओ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना साइन करके हस्ताक्षर करके और जनवरी से वेतन निर्धारण करेंगे। लेकिन सरकार के आदेश को ये लोग नज़रअंदाज कर अभी तक मार्च शुरू हो गया और अभी तक इन लोग का वेतन नहीं भुगतान हुआ और इसमें सरकार का एक और पत्र स्पष्टीकरण के लिए आया है और डीपीओ से, प्रत्येक जिले के डीपीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसी संबंध में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज हम बात करते हैं इन शिक्षकों के। सबसे पहले हम यहाँ उपस्थित कुछ शिक्षक हैं, उनसे हम बात करते हैं। पहले हम तारकेश्वर नंद जी, आप अपना जो समस्या है वो हमसे अवगत कराएं। ऐसा है कि हम लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा कि शिवहर और अन्य ज़िलों में 15% वृद्धि के साथ सरकार के आदेश के अनुरूप फिक्सेशन हुआ और उन ज़िलों में वेतन भुगतान भी हो गया, बढ़ा हुआ 15% जो वेतन है। लेकिन काफ़ी दुर्भाग्य की बात है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सारण ज़िला जो हमेशा अपने कामों को लेकर आगे रहता था, यहाँ की शिक्षा विभाग की स्थिति यह है कि सरकार के कई पत्रांक के द्वारा निर्गत किए गए हैं। डीपीओ स्थापना के पास पत्र आया है, डीओ के पास आया है। शिक्षकों का 15% वेतन जो बढ़ा हुआ है उसके साथ जो है उनका वेतन वृद्धि करना है, पे स्लिप जो है ऑनलाइन डाउनलोड करना है और इन सारे कार्यों में विभागीय शिथिलता बरती जा रही है, जिसके भुक्तभोगी हमारे वर्तमान परिवेश में शिक्षकगण हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं जो इन वेतन पे अपना जीवन भरण करते हैं, उनके साथ जो है वो आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपके कुलदीप जी से बात करते हैं। आप और कोई समस्या जो हो, जो कि शिक्षकों से संबंधित हो, उस पर प्रकाश डालेंगे। सर, कुछ कहने से पहले हम कहेंगे कि आती जाती सरकारों ने लूट लिया और शिक्षा विभाग में शिक्षकों को सरकारों ने ध्वस्त कर दिया। जैसे कि सर अभी कुछ दिन पहले समाचार पेपर के माध्यम से जानकारी हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15% वृद्धि का पूरे बिहार का लॉलीपॉप दिखाएं, जो आज तक घोषणा साल भर पहले होने के बावजूद भी आज तक वो लॉलीपॉप बना ही रह गया, जिसके कारण वेतन के साथ साथ वेतन वृद्धि दोनों लगभग पूरे बिहार में दो माह के ऊपर होने जा रहा है। ना वेतन वृद्धि मिला ना वेतन मिला, इसलिए शिक्षकों के बीच में काफ़ी मायूसी है। अभी नज़दीक में होली है, इस होली पर्व को देखते हुए आज मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके वेतन वृद्धि और वेतन दोनों का भुगतान किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम दिलीप जी से बात करते हैं। आप अपना कुछ विचार इस पर रखेंगे। सर, सबसे पहली बात है कि 2021 से अप्रैल 2021 से ही 15% वेतन वृद्धि मिलना था, लेकिन सरकार के अधिकारियों की लेट लतीफ़ी की वजह से आज फरवरी 2022 है, उसके बाद भी वेतन 15% वृद्धि के साथ नहीं मिल रहा है। उसके साथ ही साथ समस्या एक और भी है कि वेतन मिलने में 2-2 महीना 3-3 महीना लग जाता है
और जो हम कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, घर का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। इस प्रकार मैं ये मीडिया के माध्यम से और कहना चाहूँगा कि अधिकारीगण इन बातों पर ध्यान दें और साथ में हम लोगों पर कुछ विचार करें। अभी हम लोग के साथ अमन कश्यप जी भी हैं, और आप अपना भी नाम बताएंगे? रंजन प्रसाद गुप्ता। हाँ, आप भी शिक्षकों की समस्या से ग्रसित हैं, और इसके बाद आप भी शिक्षक, अपना नाम बताएंगे? इरफान अहमद। इरफान जी भी हमारे साथ हैं, और इसके बाद इरफान जी के बाद ये संजीत जी भी हैं। संजीत जी भी बहुत कम समय में आप अपना विचार रखेंगे। और मूल रूप से समस्या तो यही है कि 15% की घोषणा अप्रैल 21 से हुआ था, बट अभी तक धरातल पर इसको लागू नहीं किया गया, जबकि सरकार के कई आदेश आए, विभागीय पदाधिकारी इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अतः हमारी मीडिया के समक्ष यही मांग है, मीडिया के द्वारा, कि हमारी बातों को विभागीय पदाधिकारी तक पहुँचाया जाए और वेतन होली को देखते हुए अविलंब किया जाए। अब हम इस संगठन के अध्यक्ष संदीप कुमार सिंह जी हैं, मैं इनसे अगला रणनीति क्या होगी अगर सरकार की या पदाधिकारियों की शिथिलता ऐसी ही बनी रहेगी, तो इनका अगला रणनीति पर ये अपना प्रकाश डालेंगे। सर, सबसे पहले बात यह है कि हम काफ़ी दिनों से ये देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा भी हमारे प्रति अच्छी नहीं रही है। सरकार घोषणा तो कर देती है कि हमें ये देना है। सरकार ने जैसे घोषणा चुनाव के पहले कर दिया कि हमारी सरकार आती है तो हम 1 अप्रैल से वेतन वृद्धि देंगे। इसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ा सोशल मीडिया के जरिए या जैसे तैसे। अब उन्होंने घोषणा कर दिया था तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम कर देंगे। उसके लिए भी लगभग हमें 8 महीने लग गए। फिर दिसंबर में आया एक पत्रांक दिनांक कि अब हम जनवरी से इनको कर देंगे और इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, ये डाटा जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, डिजिटली साइन होकर आएगा, और बोला कि जनवरी का पेमेंट ही होगा। हमने बोला चलो ठीक है, जनवरी का पेमेंट फरवरी में हो जाए। फरवरी भी निकल गया, अब मार्च आ गया है। कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कुछ जिलों के ऐसा हुआ है कि ये डिजिटली साइन हो गया है। हमारे यहाँ क्यों ये लेट हो रहा है? कहीं ना कहीं इसमें यह है कि हम लेट करेंगे, फिर शिक्षकों का वेतन भी रुका पड़ा है, तो कहीं ना कहीं लोग आज ही जाकर, चूँकि घर सबको चलाना है, सब लोग इसी पर डिपेंड है, नौकरी हम इसी की करते हैं तो इसी पर डिपेंड है। तो हम सब लोग ये सोचते हैं कि ये अधिकारियों की ये सोच हो गई है कि ये जब लेट होगा, आर्थिक तंगी जब आएगी तो लोग कुछ ना कुछ देंगे। हाँ। तो इनका दोहन करने के लिए ये लेट लतीफ़ी हो रही है। अदरवाइज़ कुछ ऐसी बात नहीं है। कह रहे हैं कि फंड आ चुका है, तो पैसा आ चुका है तो फिर देने में कोई परेशानी नहीं है। डिजिटली साइन जब करना है तो मुझे ये बताइए, कितने शिक्षक होंगे हमारे ज़िला में? अगर इतने दिनों में तो सब पर ऐसे साइन हो गया होता। ये डिजिटली साइन तो एक बार करो सब पे कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक दोहन के लिए ही ये लेट किया जा रहा है। और आजीज़ पाकर क्या होगा, आदमी क्या करेगा? पैसे देगा। लेकिन हम ये ऐसा नहीं करने वाले हैं। ओके, बहुत बढ़िया। हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम उनका ऑफिस बंद करेंगे, हम अनशन करेंगे, हम जो करना पड़ेगा करेंगे। लेकिन हम ये नहीं होगा, क्योंकि सर इससे क्या होगा कि बार बार हमारा दोहन होगा। कहीं ना कहीं हम पहले से होता आ रहा होगा या आगे और होगा। हम अभी आज करा लेते हैं, आने वाले समय में फिर हमको ऐसी नौबत आएगी। तो क्यों ना हम अभी इसी समय इस तरह का कार्य करें, ताकि हमें आगे जाकर फिर ऐसी असुविधा का सामना न करना पड़े। अभी सभी शिक्षक आंदोलन का भी अपना मन बना चुके हैं, और सरकार और पदाधिकारी, इफ़ द ऑफिसर्स एंड द गवर्नमेंट डोंट पे देयर पेमेंट आफ्टर इंक्रीमेंट 15%, they will start agitation on the road and they early ओके। इसी के साथ मैं अब इस